So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. But before starting the reading, I just want to tell कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आती है या फिर साउंड क्वालिटी माइक एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है. बट कभी कभी एडजस्ट कर लिया करो, हो जाती है ऐसी मिस्टेक्स. तो जो भी बनता है वो हम यूनिवर्स की मर्जी समझ के डाल देते हैं. तो ये चीज़ आप थोड़ा रियलाइज करो. हर बार एवरीथिंग कांट बी परफेक्ट. जब आप एक रेगुलरली चैनल मेंटेन कर रहे हो, एवरीथिंग कांट बी परफेक्ट. तो थोड़ा उस चीज़ पे एडजस्ट कर लिया करो. एज ऑफ टुडे वी आर गोना स्टार्ट टुडेज रीडिंग एंड हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है वो अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में क्या बोलते हैं. इसी बात का नोटिफिकेशन आया फ्रॉम बैंक. सो पाइल्स लेने वाली हूँ मैं. रीडिंग ब्रीफ रहेगी अगेन, बट आई एम गोना टेक पाइल्स फॉर दिस रीडिंग. तो आप एक ये वाली पाइल ले लो. आई विल टेक द टैरो डेक्स. तो ये जोन सा आपको डेक इज अट्रैक्टिंग यू, यू कैन चूज दैट. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, यू कैन चूज दीज डेक्स इंट्यूटिवली. जोन सा डेक आपको बुला रहा है रीडिंग के लिए, यू कैन चूज दैट डेक इंट्यूटिवली. आई एम गिविंग यू टाइम. ठीक है, तो ये रीडिंग ब्रीफ रहेगी एंड मेरे को ये दो डेक्स दिखे, सो आई एम टेकिंग दीज डेक्स एज योर फाइल, सो यू कैन चूज दोस. फाइल कौन सी उसमें से. सो अगर अभी तक आपने चूज नहीं किया है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन सिलेक्ट द फाइल. ठीक है, अगर अभी तक चूज नहीं किया तो यू कैन पॉज द वीडियो फ्रॉम हियर ऑन. ठीक है, सो आई एम गोना स्टार्ट विद द रीडिंग ये वाले डेक्स से. फाइल नंबर 1 वी आर गोना चेक कि व्हाट. पहली कार्ड आ गया. तो आई जस्ट गेटिंग दिस वाइब कि इंट्यूटिवली आई एम गेटिंग दिस वाइब कि यहाँ पर दिस पर्सन, यहाँ पर 18 प्लस एनर्जी इज वेरी हाई. ठीक है, तो ये पर्सन ने अपने फ्रेंड को आपके बारे में ये बोला है कि 18 प्लस केमिस्ट्री के बारे में बताया है आपकी, बिकॉज द कार्ड जस्ट पॉप्ड आउट एंड आई एम गेटिंग दिस वाइब बाय द कार्ड्स. तो वी आर जस्ट गोना चेक. यूनिवर्स प्लीज बताओ कि मेरे जो वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन ने अपने फ्रेंड्स को मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बोला है. 2 ऑफ कप्स. ओके, 2 ऑफ कप्स आया. मेरे को लग रहा है कि आप दोनों में कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, या यू बोथ कुड बी फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, या आपके अंदर कुछ तो डिफरेंस मुझे रिलीजन का नज़र आ रहा है, कल्चर का फ़र्क नज़र आ रहा है, या कंट्री भी आप दोनों की अलग हो सकती है. समथिंग अबाउट हेयर आई एम ऑल्सो गेटिंग. सो देयर आर टॉक्स अबाउट हेयर एज वेल. इस पर्सन ने आपके बालों के बारे में बताया. ईच ऑफ सॉर्ट्स. So vibes are positive for pile number 1 and yeah, vibes are positive. So this person could be your childhood friend या आपका bond इनके साथ बहुत टाइम से हो सकता है. The world card, yeah. So okay, वर्ल्ड कार्ड. सो आई एम गेटिंग दिस वाइब कि इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को ये बताया है. ये पर्सन इनके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है किसी किसी के लिए, जिससे इन्होंने ये सब शेयर किया है. बट आपका रिलेशनशिप बहुत टाइम का हो सकता है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी 4-5 ईयर्स आई सी एज अ पॉसिबिलिटी कि आप दोनों का रिलेशनशिप could be there for 4-5 years or something, but I see a long relationship between you both. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने अपने फ्रेंड को यही बताया कि यू बोथ हैव अ लॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. और अगर नहीं भी है तो इस पर्सन को आपके साथ एक ऐसा फीलिंग आता है कि आपका कुछ पास्ट बर्थ कनेक्शन है. यू शेयर अ लॉन्ग chemistry, like this is not just for today or for some years. They feel a long connection from the past birth as well with you. So feelings बहुत ज़्यादा है. 18 plus energy is very much.
वर्ल्ड का कार्ड आया है तो उनको आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम लगते हो, हाउएवर इट गोज, बट 18+ एनर्जी इज़ वेरी हाई। मेरे को यहाँ पर कल्चरल फैक्टर्स, रिलीजियस फैक्टर्स डिफरेंस क्रिएट करते हुए लग रहे हैं, बट यू बोथ आर अगेन ऑन योर स्टैंड। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सिंसियर हो, किसी किसी के लिए थोड़ा प्यार का वेरिएशन आ रहा है, कुछ यहाँ पर ट्रॉमा भी नजर आ रहा है मुझे। टावर का कार्ड दिखा रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, कोई एक्स हो सकता है इस पर्सन का या आपका, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो सकती है। सो दिस पर्सन या पर्सन इज डिस्कसिंग विद देयर फ्रेंड अबाउट कि जो भी ट्रॉमा यहाँ पर है, दिस पर्सन हैज शेयर्ड। अगर आपने इस पर्सन को कुछ भी बताया तो दिस पर्सन हैज टोल्ड देयर फ्रेंड अबाउट द ट्रॉमा विच इज़ देयर इन दिस सिचुएशन। कोई पास्ट रिलेशनशिप है या कुछ भी ऐसा है। सो आपके पर्सन ने अपने फ्रेंड को इस बारे में इंटीमेट किया है कि देयर इज सम ट्रॉमा और समथिंग। इसी बात पे कोई इमेज आई है, आई थिंक a message. So this stands for confirmation and मुझे लग रहा है कि इस पर someone here could be very fond of dance। आपने भरतनाट्यम, कथक किसी ने बहुत सीखा हो सकता है, या वैसे आपको इन जनरल डांस में इंटरेस्ट हो सकता है, आई कैन सी दैट। बट आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो व्हेन योर हेयर्स, मैंने बोला ना मुझे हेयर्स का एम्फेसिस दिख रहा है बहुत ज़्यादा। सो अगेन आई कैन सी इन द कार्ड्स एज वेल कि यहाँ पर हेयर्स का एम्फेसिस है कि आपके बालों से इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। सो दैट आई कैन सी, बट दे आर टॉक्स अबाउट इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यू डोंट वांट टू गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो ये पर्सन अपने फ्रेंड से यही शेयर कर रहे हैं कि मे बी यू आर नॉट दैट इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, और यू डोंट वांट टू टेक थिंग्स अहेड। इस पर्सन को ऐसा लगता है, किसी किसी के लिए मुझे ऐसी वाइब आ रही है, बट यू बोथ शेयर लाइक आप दोनों के बीच में अभी थोड़ा फ्रेंडशिप टाइप ज़्यादा हो सकता है, बट जो भी है इट्स इन बैलेंस। एक बैलेंस है चीज़ों में, ठीक है, जेन्युइन चीज है बट नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आई डोंट सी एक इम्बैलेंस, कहीं ना कहीं बैलेंस भी है और एक इम्बैलेंस भी है। ज्यादा बैलेंस करने के चक्कर में इम्बैलेंस हो सकता है, एंड देयर इज अ स्कोप कि ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बन सकता है, आई फील। एंड किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के फ्रेंड इज मैनिपुलेटिंग योर पर्सन, ठीक है। तो किसी किसी के लिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन। किसी किसी के लिए मुझे वाइब आ रही है कि योर पर्सन की फ्रेंड इज मैनिपुलेटिंग दिस पर्सन, या इनको घुमा रहे हो सकते हैं। बट दिस पर्सन इज शेयरिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, 18+ थिंग्स विच दे 18+ फैंटेसीज विच दे आर हैविंग फॉर यू। एंड अगर लाइक दे आर टॉक्स कि आपके अगर रिलीजियस फैक्टर्स या आपका कल्चर फैक्टर्स अलग है तो इस पर्सन ने वो चीज़ भी शेयर करी है। प्लस आई सी सम पास्ट विद दिस टावर कार्ड, तो इस पर्सन का हो सकता है, आपका हो सकता है। सो इस पर्सन ने कुछ अपने पास्ट से रिलेटेड डिस्कशंस करी है अपने फ्रेंड से कि हाउ योर पास्ट वॉज या हाउ दिस पर्सनस पास्ट वॉज। सो इनके पर्सन को, इनके फ्रेंड, आपके पर्सन के फ्रेंड को बहुत कुछ पता है आपके बारे में। एंड you both are sharing a good bond of friendship. This person is also aware कि you both are having quite good friendship, like आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी है जहाँ आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझते हो। सोल लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग लग रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के साथ, इस पर्सन को आपके साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है जिसमें यू बोथ कांट बी सेपरेटेड, या आप दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता, इस पर्सन को ऐसा फील होता है। तो यहाँ पर किसी को आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ फ्लावर फ्रॉम लेटर डी। अगर डी लेटर से कोई फ्लावर आपका फेवरेट हो सकता है, फ्लावर या फिर समथिंग। फ्लावर मेरे को डी लेटर से लग रहा है आपका कोई फेवरेट हो सकता है। आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दैट फ्लावर। या किसी को ड्रैगन फ्लाई भी पसंद हो सकती है, बट एक वो भी तो होते हैं ना जो आई एम गेटिंग दोज इमेज। एक डी से फ्लावर भी मेरे को हो रहा है कि लग रहा है कि आपको पसंद हो सकता है। एंड बट आई सी कि आप और ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हो। तो इस पर्सन ने आपके और अपने बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस भी शेयर करे हैं, बट देयर इज समथिंग सिमिलर इन कॉमन बिटवीन यू बोथ। तो आपके पर्सन के फ्रेंड ने ये भी बताया कि आप दोनों के बीच में कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं, और
क्या डिफरेंसेस हैं, किन डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बैठ रही हैं या चीज़ें नहीं बैठ रही हैं, वो सारी चीज़ें शेयर करिए। एंड दिस पर्सन वांट्स एन एडजस्टमेंट, दिस पर्सन वांट्स समथिंग स्ट्रॉन्ग विद यू, दिस पर्सन कुड बी योर क्रश, या आप जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हो, बट ये पर्सन सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, पर्सन आपके लिए सीरियस है आई फील, एंड दे आर मोर सीरियस दैन यू आई फील। लाइक आपके मन में जितनी फीलिंग्स आई फील उस पर्सन के मन में आपसे ज्यादा आपके लिए फीलिंग्स है। आई फील दैट वे फॉर दिस पर्सन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो ओके, वी आर गोइंग टू चेक कि मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन ने अपने फ्रेंड को मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बोला है। ओके, रनिंग, रोस्टिंग, मतलब आप इस रिलेशनशिप से भागने की कोशिश कर रहे हो ड्यू टू सम पास्ट, या यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो, बट इस पर्सन ने शेयर किया कि यू आर अगेन देखो विड्रॉन का कार्ड है। सो आप यहाँ पर इम्बैलेंस, मेरे को थोड़ा सा लग रहा था, बैलेंस भी लग रहा था, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हो। At the same time, you both are very similar, with but you are not able to see that similar side. Like आप दोनों में compatibility बहुत निकलेगी, मेरे को ऐसा दिख रहा है, clarity. So universe is telling कि आपको truly चीज़ें शेयर कर लेनी चाहिए। यहाँ पर कोई फोटोग्राफर हो सकता है, आप या ये पर्सन, या इस पर्सन ने अपने फ्रेंड को एडवाइस किया हो सकता है, बट नहीं, इस पर्सन के फ्रेंड ने इनको एडवाइस किया हो सकता है अबाउट द क्लैरिटी, कि आप क्लैरिटी ले लो, बट यू आर ट्राइंग टू रन अवे। ये पर्सन ने अपने फ्रेंड से शेयर किया है कि आप रिलेशनशिप से या आप इस बॉन्ड से भागना चाह रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को डाउट है कि मे बी आर यू सीरियस फॉर दिस रिलेशनशिप और नॉट, आप ब्लफ तो नहीं कर रहे हो, यू आरंट यू प्रिटेंडिंग। तो इन्होंने ये चीज, इनका इंटेंशन सब शेयर करने के पीछे ये था कि दे जस्ट वांट टू नो द ट्रुथ। उनको खुद तो समझ नहीं आ रहा, तो दे आर टेकिंग देयर फ्रेंड्स हेल्प, ताकि ये चीजें रियलाइज कर पाए, ये चीजें समझ पाए। दैट्स व्हाट आई कैन सी। सो यहाँ पर बहुत पेन है, अगेन आई एम टेलिंग, कुछ पास्ट मुझे दिख रहा है विच इज शोइंग मी कि यहाँ पर कुछ पेन है। बट यहाँ पर ना आप दोनों बहुत सिमिलर हो, बट आई फील यू बोथ आर नॉट एबल टू डिस्कवर दिस फैक्ट। एंड अभी ये यहाँ पर ना आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, कैन सी, बट मुझे लग रहा है कि आप दोनों डिस्कवर नहीं कर पा रहे हो चीज़ें, ठीक है। तो यू आर ट्राइंग टू डिस्कवर, यू आर ट्राइंग टू फाइंड न्यू थिंग्स अबाउट ईच अदर, बट नहीं कर पा रहे हो चीज़ें। एंड सिमिलर हो, सीरियस हो, जितना फीलिंग्स इस पर्सन के हार्ट में है आपके लिए, उतना आपके भी हार्ट में है इस पर्सन के लिए। सो सीरियसनेस एक तरीके की आ रही है आप दोनों के लिए मुझे, बट मुझे यही लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे की साइड को समझ नहीं पा रहे हो। एक बार एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे तो थिंग्स वुड बी गुड टू नॉर्मल अगेन, ठीक है। तो बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई भागना चाह रहा है रिलेशनशिप से ड्यू टू समथिंग, इट्स मतलब ये साइन जा रहा है कि आप दूर करना चाह रहे हो अपने आप को रिलेशनशिप से, ड्यू टू मे बी ड्यू टू फियर ऑफ लव और समथिंग, या आपके पास में हो सकता है, या आपका कोई लाइफ में थर्ड पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से यू आर ट्राइंग टू रिस्ट्रेन योर self from the relationship, you don't want to be in relationship, so you're trying your core best कि मतलब आप भागो, या आप कंफर्टेबल नहीं हो, या आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। तो वो वाइब इस पर्सन को आ रही है कि नॉट गिविंग योर 100% इन दिस रिलेशनशिप, या ये क्रश भी हो सकता है, इनको ऐसा लग रहा हो कि आप आना नहीं चाहते हो रिलेशनशिप में, यू हैव सम पास्ट और समथिंग, दे आर शेयरिंग इट विद देयर फ्रेंड कि वो पता कर सके, उनको कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, तो मे बी किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस से वो थोड़ा रिलेशनशिप को अच्छे से समझ पाए। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड things. So thank you for watching pile number 1. Do like, share and subscribe, and बताना reading कितनी resonate हुई है आपसे। And for personalized reading you can contact me on Instagram predictions by Sia। अगर आप मेरे से personalized reading करवाना चाहते हो, आप मुझसे करवाना चाहते हो, आप मुझसे करवा लो, जिससे भी करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो, बट अगर आपने मेरे से करवानी है तो you can contact me on Instagram predictions by Sia। वहाँ पर इंस्टाग्राम पे यू कैन DM मी, ठीक है। तो यू कैन DM मी ऑन Instagram predictions by Sia, मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक, एंड यू कैन गेट योर लॉग्ड
बुक्ड एंड आप अपनी रीडिंग करवा सकते हो, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अगेन पाइल सिलेक्शन से भी अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, आपसे 100% रेजोनेट नहीं करेगी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि यार 100% रेजोनेट करेगी पाइल सिलेक्शन में रीडिंग, तो मेरी पाइल में कर दिया करो। बहुत लोग मैसेज करते हैं मैम पाइल रीडिंग कर दिया करो, तो ऐसा नहीं होता है। 100% तो कोई गारंटी नहीं है, कुछ परसेंट रेजोनेट हो सकती है, बट 100% की आई कांट गारंटी। ठीक है, तो और एनी डिसीजन आपको सारे, अगर कोई भी रिलेशनशिप से रिलेटेड या अदरवाइज आपको डिसीजन लेना है, तो आपको अपने लिए पर्सनलाइज रीडिंग करवा कर ही लेना चाहिए। ऐसे अगर आप इंट्यूटिवली फाइंड कर पा रहे हो कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज भेज रहा है, देन इट्स गुड। बट अगर नहीं फाइंड कर पा रहे हो, तो यू शुड गो फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी या मी टीम हूसोएवर जो भी है, तो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे ना नई नई रील डाल रखी है, ठीक है, तो देयर यू कैन गो एंड चेक आउट द रील, हो सकता है यूनिवर्स की गाइडेंस से होता है। सो वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल 2 एंड हम देखने वाले हैं कि पाइल 2 के पर्सन ने मेरे व्यूअर्स के बारे में अपने फ्रेंड को क्या बोला है। पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन ने अपने फ्रेंड को मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बोला है। यूनिवर्स प्लीज। 7 ऑफ फैंस, ओके, द हायरोफेंट, द टावर, शिव बाबा प्लीज बताओ मेरे पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन ने अपने फ्रेंड को मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बोला। 5 ऑफ स्वर्ड्स, okay, so with the guidance of Shiv Baba, wanna guide the file to के viewers को। so मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दिस पर्सन थिंक्स यू आर प्रिटेंडिंग योर सेल्फ, जो आप रियलिटी में हो नहीं, यू आर शोइंग योर सेल्फ वट यू आर इन रियलिटी। ठीक है, तो इसी बात पे नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आपको इन्फॉर्मेशन, तो इन्होंने अपने फ्रेंड से यही बात शेयर करी है कि दे थिंक you are portraying to be someone else, you are trying to show yourself as if you are someone else, but आप अपनी reality जो आपकी personality है, you are trying to hide it from the people around you। so इस person ने अपने friend से यही बात share करी है कि there is something more to you, आपकी life में जो चल रहा है या जैसे चीज़ें चल रही है, you are trying to hide it। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द फैक्ट्स, आप चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आप चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। आप जो रियलिटी में हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दिखा नहीं रहे हो। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डिस्कस थिंग्स अबाउट यू विद देयर फ्रेंड एंड उन्होंने यही बोला है कि उनको ये लगता है कि जो आप रियलिटी में हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो, इन रियलिटी यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन एंड मतलब अपने आप को लोगों से दूर कर रहे हो, नॉट ट्राइंग टू लाइक आपके फ्रेंड ने ये भी शेयर किया कि आप दूर करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप से, लाइक यू आर रिस्ट्रेनिंग दिस पर्सन टू कम टुवर्ड्स यू। तो आपकी सिमिलर एनर्जी है लाइक पाइल 1, तो यू कैन गो एंड चेक आउट पाइल 1 एज वेल। तो इसमें आपके कुछ मैसेजेस हो सकते हैं अगेन, बट आई फील कि आप थोड़ा सा छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है यू ट्राइंग टू हाइड सर्टेन फैक्ट्स, यू आर नॉट ट्राइंग, मतलब इस पर्सन को ना कुछ बातें ऐसा हुआ हो सकता है कि पता चली हो, आपने कुछ बातें अपने बारे में बोली हो एंड इनको क्रॉस चेक करके कहीं से पता चला हो कि आपने जो भी बातें बताई है वो झूठ है या उनमें से कुछ बातें झूठ है, समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन हैज शेयर्ड विद देयर फ्रेंड, या इनको ऐसा लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। देयर इज इन जनरल आई कैन सी दिस पर्सन इज थिंकिंग यू आर ट्राइंग टू यू नो हाइड द रियल फैक्ट्स, आप चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हो। यू जस्ट डोंट वांट टू शो कि आप आपकी लाइफ में मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, आई कैन सी दैट। और इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है, ये पर्सन अपने फ्रेंड से ये डिस्कस कर रहे हैं कि मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें फेस कर रहे हो। So this person is discussing with their friend कि you are going through a lot and just you are trying to become strong in front of people around you। आप नहीं दिखाना चाहते कि आप कितने वीक हो, या आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते कि आप वीक हो, आपको कुछ चीज़ें बॉदर करती है, अपनी वीकनेसेस छुपा कर रखते हो। ठीक है, जब अकेले होते तो यू थिंक अबाउट
यू थिंक अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो इस पर्सन को आपसे कहीं ना कहीं थोड़ी सिंपैथी भी है, बट अगेन दिस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर अ लायर इन सम वे। ठीक है, तो इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से यही शेयर किया कि दे फील यू आर अ लायर, और आप यू ट्राई टू मैनिपुलेट फैक्ट्स थोड़ा सा, और आप लोगों को दूर रखते हो अपनी पर्सनल लाइफ से। आपकी पर्सनल लाइफ के कुछ फैक्ट्स जो आपने रियलिटी में बताए हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, देयर इज समथिंग लाइक दैट। सो यू आर नॉट शोइंग whom you what you are in reality। तो ठीक है, तो ये चीज़ इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से शेयर करी है, एंड आप इस पर्सन को समवॉट लॉस्ट रखते हो बहुत ज़्यादा। कभी कभी अपनी बातों में ही फंस जाते हो, अपनी बातों में ही लॉस्ट रखते हो, तो इस पर्सन को भी समझ नहीं आता कि व्हाट दे शुड स्पीक और टेल इन फ्रंट ऑफ यू, बट इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट टाइप लगते हो, अपने में खोए रहते हो, एक ओवर थिंकर लगते हो, अपने में ही सोचते रहते हैं। एंड व्हेन दिस पर्सन ट्राइज टू आस्क यू, तो थोड़ा अपने आप को अवॉइड करते हो या दूर करने की कोशिश करते हो, एज इफ यू डोंट वांट टू आंसर देयर क्वेश्चन, और यू डोंट वांट कि you don't want anyone to interfere in some way or something। I can see that। ठीक है, chasing, so this person would be chasing you। मैं ये चीज देख पा रही हूँ, दिस पर्सन इज चेजिंग यू। ठीक है, ये पर्सन चेज करने की कोशिश कर रहा है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड फैक्ट्स अबाउट यू। ठीक है, लॉयल्टी, ये पर्सन लॉयल है। यू लुक एट द डॉग इन दिस पिक्चर, कितना क्यूट डॉग है, जिसने थोड़ा सा एक फ्लावर भी पकड़ा हुआ है। ठीक है, सो द डॉग इज वेरी क्यूट, एंड इस पर्सन को लगता है कि मे बी यू आर हैविंग दैट इमोशनल साइड एज वेल, जो आप दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हो। यू आर इमोशनल ऑल्सो, बट यू डोंट वॉन्ट टू शो इट टू द वर्ल्ड। तो इन्होंने यही चीज़ अपने फ्रेंड से भी शेयर करी है कि यू हैव दैट इमोशनल साइड ऑल्सो विच यू आर ट्राइंग टू अवॉइड, और यू आर नॉट, यू डोंट वॉन्ट टू शो इट टू द वर्ल्ड। आप साइलेंस मेंटेन करते हो, एज आई सेड। सो यू आर ट्राइंग टू, आप कोई वर्ड्स नहीं बोल रहे हो, नो वर्ड्स, फ्रोजन स्टोन वॉल। यू कैन हैव अ लुक एट दिस कार्ड। Okay, so you maintain silence, you don't want to speak anything। Okay, time, waiting cycles, movement। तो आप इस पर्सन को एट द सेम टाइम थोड़े मेच्योर भी लगते हो, ऐसा नहीं है कि इमेच्योर लगते हो, मेच्योर भी लगते हो कि हर चीज़ को राइट टाइम पे करते हो या राइट टाइम पे बोलते हो। ऐसा नहीं है कि इम्पल्सिव होकर जल्दी डिसीजन ले लिया या हार्श डिसीजन ले लिया। यू डोंट हैव दैट टेंडेंसी टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ हार्श डिसीजन, लाइक हर चीज़ को सोच समझ के करना है। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायरिंग। सो या यू कीप ऑन थिंकिंग, अब अपनी थॉट्स में लॉस्ट रहती है। यू कुड बी एन ओवर थिंकर, मेरे को ये चीज़ लग रही है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बस सोचते रहते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो, इस पर्सन में कंफ्यूज रहते हो। ठीक है, आपके दिमाग में बहुत चीज़ें कंफ्यूजन कर रही है। ठीक है, एंड मे बी यू आर having some past, letting go, releasing, letting go का भी कार्ड आया है। तो मे बी दिस पर्सन फील्स एट टाइम्स यू आर हैविंग सम पास्ट एज वेल, विच यू वांट टू लेट गो ऑफ। आप नहीं चाहते कि उस पास्ट का साया आपके प्रेजेंट पे पड़े, और सम वे और द अदर वे ये पास्ट आपको इफेक्ट करे, बट यू आर हैंडलिंग अ लॉट ऑफ बर्डन हियर। आई कैन सी दैट, लाइक हियर द बर्डन कार्ड इज हियर। मैंने एक कार्ड के साथ दो, मे बी आप खुश होने की कोशिश कर रहे हो, बट यू आर नॉट दैट हैप्पी इन द लाइफ, इन विद योर लाइफ, और यू आर नॉट दैट हैप्पी। बर्डन ही हो, लाइक जितना अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो भी आपको बर्डन ही कर रहा है, स्ट्रेस ही कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे। एंड आप अपने आप को स्टक करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक आई कैन सी दैट स्टकनेस इन यू। ठीक है, कन्फ्यूजन इन यू, जहाँ आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। आप अपने आप को देखो, इस पर्सन हियर इज वियरिंग अ मास्क, मे बी यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट पीपल। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, लाइक दिस पर्सन, जितने भी इनको पता चला है कि यू आर लाइंग, आप प्रिटेंड करते हो द पर्सन हुम यू आर नॉट। एंड बट आप इस पर्सन को लगती है कि यू आर हैविंग सम पॉजिटिविटी इन यू, लाइक जो आप हो, यू मे बी यू आर अ वेरी गुड पर्सन, बट आप दुनिया को दिखाना नहीं चाहते या आप वर्ल्ड से छुपाना चाहते हो। तो वो चीज़ आप छुपा रहे हो, या आप जितने सेंसेबल हो आप ये चीज़ छुपा रहे हो। वो मैनिपुलेशन करते हो या लोगों को दूर रख के, या फिर यू डोंट वांट टू शो योर ट्रू आइडेंटिटी, आप दिखाना नहीं चाहते। मे बी यू आर वेरी इमोशनल, यू डोंट वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड कि हाउ इमोशनल यू आर, एंड things like that, you don't want to show it to the world। I can see that, और इस पर्सन को भी ऐसा ही फील हुआ है। एंड कोई भी अगर आपका क्लोज फ्रेंड भी है वो बता देता है, तो आप उससे लड़ने लग जाते हो, झगड़ने लग जाते हो। अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड है मे बी, तो अगर आपने अपने बारे में बता रखा है, बट यू डोंट वांट कि आपके बारे में कोई ज़्यादा लोग जान पाए, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है कोई ज़्यादा लोग एक्सप्लोर कर पाए उस चीज़ को, कि आप
व्हाट इज गोइंग ओवरऑल इन योर लाइफ। लोग आपके बारे में ना जान पाए, यू जस्ट वांट दैट कि पीपल आपकी लाइफ से दूर रहे, आपको आप अपनी एक प्राइवेसी, एक अपना जोन मेंटेन करके चलना चाहते हो कि लोग आपके बारे में ज्यादा पता ना कर पाए। इस पर्सन को ऐसा आपसे वाइब आया है, और उसके लिए अगर आपको लोगों को मैनिपुलेट भी करना पड़े तो आप करोगे। लाइक यू डोंट वांट पीपल टू नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज देयर इन योर लाइफ, या कुछ भी। यू डोंट वांट पीपल टू कि लोगों को पता चले आपकी लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। बट देयर इज सम नेगेटिविटी, जहाँ आपका बिलीफ सिस्टम पूरा शेक हुआ है, जहाँ एक टाइम पे आप लोगों पे ट्रस्ट करते थे, एंड मे बी यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट पीपल अगेन ड्यू टू सर्टेन रीजंस, क्योंकि आपके अपने लोगों ने, आपके अपने फ्रेंड्स ने, अपने लव इंटरेस्ट में पास्ट में किसी ने आपको बिट्रे किया हो सकता है। सो दैट हर्ट यू आर कैरिंग विद यू पीपल, ठीक है। So thank you for watching file number 2. Do like, share and subscribe. And for personalized reading, you can DM me on Instagram. Once again, I just want to tell you to the pile 2 as well कि अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि अगर आप मेरे से पाइल, कुछ लोगों ने मेरे को लिखा था मैम पाइल सिलेक्शन में कर दिया, तो पाइल सिलेक्शन में कर दूंगी, उसमें एनर्जी अलग हो जाती है। बहुत बार एनर्जी सेम होती है, जैसे पाइल 1 और पाइल 2 की कुछ पार्ट पर सेम, ऐसे ही आपके लिए कुछ मैसेजेस सेम आ सकते हैं, मतलब आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि अगर आप पाइल सिलेक्शन करवा रहे हो तो रीडिंग 100% आपके लिए रेजोनेट करेगी ही करेगी। एंड सम पीपल वर आस्किंग मी अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन कि मैम आप ओपन रीडिंग किया करो, लाइव में आकर रीडिंग किया करो। सो आई डोंट डू लाइव रीडिंग्स एंड नीदर आई वोंट डू इट इन द फ्यूचर। अभी मेरा एज ऑफ नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी प्लान्स, या मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। आई एम नॉट प्रेफरिंग टू डू लाइव रीडिंग्स बिकॉज बिफोर आई वॉज डूइंग टैरो रीडिंग्स तो मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाती है टैरो रीडिंग में। आई गेट वेरी अटैच, और मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी से जब भी रीडिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा एनर्जी से करती हूँ। मेरे क्लाइंट्स भी हैं वो बहुत कम रहते हैं, आई यूजुअली टेक लेस क्लाइंट्स, क्योंकि मैं थोड़ा मेंटल प्रेशर नहीं ले सकती। लाइक आई डोंट वांट, मैं बीच में पीछे बीमार भी हो गई थी ड्यू टू टैरो रीडिंग्स, तो मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, लेस ऑफ टैरो। पर्सनल रीडिंग्स भी मैं लेस लेती हूँ, और अगर मैं लाइव रीडिंग्स करूंगी तो उस पर और प्रेशर आएगा। तो अभी एज ऑफ नाउ मेरा भी कोई प्लान नहीं है टू टेक लाइव रीडिंग्स और समथिंग, सो आई एम नॉट टेकिंग राइट नाउ। सो अगर मैं फ्यूचर में लूंगी तो विल टेल यू, बट अभी मेरा कोई प्लान नहीं, बिकॉज मैं पीछे बीमार भी पड़ गई थी, तो आई डोंट डू सो मेनी टैरो रीडिंग्स। मतलब मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी सोच समझ के ही करती हूँ व्हेन आई फील कंफर्टेबल, या जब मेरी हेल्थ अलाउ करे, अदरवाइज आई डोंट डू इट। सो क्योंकि पीछे मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ गई थी जब मैं टैरो रीडिंग्स कर रही थी, तो आई वॉज मतलब बीमारी पड़ी जा रही थी, ऐसा हो रहा था। सो मैं कम रीडिंग्स लेती हूँ, एंड इवन माई पेरेंट्स वांटेड कि मैं थोड़ा कम ही रीडिंग करूँ। सो आई एम जस्ट जितना मेरे से हो पाता है मैं ले लेती हूँ क्लाइंट्स, उससे ज़्यादा नहीं लेती। एंड वैसे हमारे टाइम स्लॉट्स भी रहते हैं, तो फिर उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। क्लाइंट्स भी बहुत सपोर्टिव रहते हैं यूजुअली, जो अभी तक आए हैं कि मैम कोई बात नहीं, जितना आपसे कंफर्टेबल हो, जितना लेट कर पाए, जितना लेट फिक्स हो जाता है, तो मैं अपनी हेल्थ के हिसाब से एडजस्ट करती हूँ टाइम स्लॉट्स भी, तो ऐसा रहता है। सो अगर आपने मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है, आपने मेरे से करवानी है, मेरे से करवा सकते हो, जिससे भी आपने करवानी है आप करवा सकते हो। सो अगर आपने मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम predictions by Sia। यू कैन कनेक्ट विद मी और माई टीम, whosoever, जो भी रिप्लाई कर देगा आपको, जो भी होगा उस टाइम पे। बट अगर आपने मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है तो आपको DM करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे predictions by Sia, एंड यू कैन गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक्ड देयर, एंड आपको पता चल जाएगा कि क्या है, उससे आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों को लेकर। अब यहाँ पर पाइल सिलेक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपके लिए 100% मैसेजेस आएंगे, तो इंट्यूटिवली ही पिकअप करना है कि क्या आपके लिए मैसेज है, जो आपको फील हो आपके लिए इंट्यूटिवली है। अगर नहीं पिकअप कर पा रहे हैं और कुछ डिसीजन मेक करना है तो डेफिनेटली गो फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग। कई लोग आते हैं और पर्सनलाइज रीडिंग करवा के बहुत क्लैरिटी मिल जाती है, सो यू कैन गो फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग, जिससे आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना रीडिंग कैसी लगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। इंस्टाग्राम पे कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस, कुछ रील्स में पोस्ट करती हूँ जिसमें यूनिवर्स के मैसेजेस होते हैं। अगेन दैट कैन हेल्प यू आउट इन सम वे, किसी के लिए कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे थोड़ा, मतलब जो इंस्टाग्राम की शॉर्ट है वो यूट्यूब की शॉर्ट है, दे आर क्वाइट डिफरेंट। तो यू कैन वहाँ पर आपको नई रील्स भी मिल जाएगी, मतलब नए मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स होंगे, सो यू कैन गो देयर एंड वॉच। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।